मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यूके और जर्मनी के सफल दौरे पर शुभकामनाएं देते हुए उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कैबिनेट बैठक में उज्जैन सिंहस्थ से पहले इंदौर से उज्जैन के बीच करोड़ों रुपयों के 4 लेन और 2 लेन बनाने सहित कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृत किया। राजधानी भोपाल में बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा मंत्रालय में हुई बैठक में सीएम मोहन यादव के जर्मनी और लंदन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78,000 करोड़ को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि आने वाले समय में भोपाल के इन्वेस्टर्स मीट में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के निवेशक इसमें शामिल होंगे। सीएम के विदेश दौरे से इस मंदी के दौर में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 78,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार विमर्श किया गया। जहां जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया। अलग से उनके साथ बैठकें हुई है और जर्मनी के अंदर हमारी एक नई फ्रेंड्स ऑफ एमपीज का भी वहां गठन किया गया है। वार्विक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में अभी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर बाद में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा श्रद्धा का विषय रहता है और मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी व्यक्तिगत रूप से सिंहस्थ के प्रति रुचि लेते हैं, ये सब आपको मालूम भी है। सिंहस्थ की तैयारी हमने अभी से चालू कर दी है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहां 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर, शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही इंदौर उज्जैन के बीच में एक और पैरेलल रोड ग्रीनफील्ड बन रही है, उसकी लंबाई भी लगभग 48 किलोमीटर है। ये भी 4 लेन बनेगी, पेवर शोल्डर के साथ बनेगी और इसकी लागत लगभग 1370 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज हमने दी है। इसकी विशेषता ये है कि यह सिंहस्थ से तो जोड़ेगी पर पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़ेगी, तो ये औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब से निकलेगी और लेफ्ट साइड में वो पीतमपुर जाएगी और राइट साइड में उज्जैन जाएगी। ये हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी प्रकार एक इंदौर उज्जैन जिले में एक इंगोरिया देपालपुर सड़क है, देपालपुर इंदौर जिले में आता है और इंगोरिया उज्जैन जिले में आता है। यहाँ पर भी 2 लेन सड़क बनने वाली है, इसकी भी स्वीकृति लगभग 32 किलोमीटर की है। ये 239.38 करोड़ की है। इसकी भी आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार की जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्र पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी मंत्रीगणों को कि वे दौरा भी करें और वहां की व्यवस्था और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी जरा चिंता करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं उसके राष्ट्र प्रमुख को उपहार में गीता देते हैं। और गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह मानव मूल्यों को प्रदर्शित करता है। और इसलिए गीता पूरी एक तरीके से मैं कहूं कि जीवन पद्धति मनुष्य की कैसी होना चाहिए उसका मार्गदर्शन भी देता है। और इसीलिए गीता जयंती इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। तानसेन समारोह जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार 15 से 19 दिसंबर में ग्वालियर में आयोजित होगा। इस बार उसकी भव्यता की कोशिश की जाएगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।